अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हमेशा की तरह से हम हाजिर हैं और आपको कुछ न्यूज़ वगैरह भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले इस कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ लाइक के बटन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो क्या ही बात होगी। तो बिल्कुल जी, हम अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शिप का उन्होंने ओथ लिया है, उन्होंने जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा है और उस लेटर में उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टर्म्स हैं हमें वो बेहतर करने चाहिए और उसके लिए हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं, कश्मीर इशू को भी सॉल्व करते हैं और बाकी भी जो जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हैं उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए, कम किया जाए। एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से और अब देखते हैं कि उसके ऊपर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और कौन सी अपनी कोई कहना चाहिए शर्तें रखते हैं, कोई बात करते हैं कि पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो फिर वो करो। तो बहुत बार होता है ना, इस तरह से हमें कहा जाता है। तो सभी कहते हैं तो अगर मोदी जी कह देंगे तो क्या बड़ी बात है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो बात होगी तो कोशिश जरूर की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भी कि जो शिकायतें हैं और जो बातें हैं उनको, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। आगे हम बढ़ते हैं जी और हम बात करेंगे सबसे पहले पंजाब असेंबली की। पंजाब असेंबली में एक हंगामा बरपा है और पहले आप जानते हैं कि वहां पे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जो है एक हंगामा चल रहा था और आखिरकार जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद जी गवर्नर आए, गवर्नर उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब को कहा जा रहा है कि जी हटा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। उमर चीमा साहब को गवर्नरशिप से हटा दिया, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, लेकिन उनका कहना है कि जी मैं तो नहीं हटूंगा जी, बात यह है कि मुझे प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर उस पर साइन अगर करेंगे तो फिर उमर चीमा साहब कह रहे हैं तब मैं हटूंगा वरना मैं नहीं हटूंगा। ये खैर पीटीआई का एक खास अंदाज है। पहले प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे उनको भी जो है वो आप जानते ना किस तरीके से हटाया गया मुश्किलों से, और अब लगता है कि उन्हीं की पार्टी के गवर्नर साहब जो पंजाब में बैठे हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, उनका भी मूड नहीं लग रहा कि वो जो है गवर्नरशिप से हटे और अपना रास्ता नापे, क्योंकि जाहिर है अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही उनको रखना, किसी और को रिप्लेस करना चाह रही, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन अब इनको समझाए तो कौन समझाए। पंजाब असेंबली में जी काफी हंगामा रहा और पंजाब असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, ये भी जिनकी मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, इनके ऊपर भी अटैक किया गया, इनको मारा पीटा गया, इनके बाल खींचे गए। और बाल तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए खींचे गए कि इनके बाल बड़े अच्छे, वरना इतने जबरदस्त इतने लंबे बाल और इतने घने बाल कहाँ आजकल होते किसी के। लेकिन खैर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को जो है वो पंजाब असेंबली में हाथापाई हुई और कई तरह के झगड़े और उसके ऊपर लोटे फेंके गए, मारे गए और इस तरह का बहुत हंगामा रहा। और उसमें बहुत से लोग शामिल रहे जिसमें कि फयाजुल हसन चौहान साहब को भी हमने देखा कि इस तरह की हरकतें करते हुए कि अंदर पंजाब असेंबली के अंदर वो हंगामे कर रहे थे। और मकसद क्या था कि जी जो परवेज इलाही साहब हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए हमजा शहबाज की जगह। लेकिन जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में जो है परवेज इलाही साहब एज यूजुअल जैसे हमें उम्मीद थी वो हार गए। खैर हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बस वो मुझे समझ ही नहीं लगी कि मैं तो एकदम गिर गया हूँ, वो हमले ही मेरे पीछे पुराना मशहूर लेके आ रहा था शाद, वो शाद रफीक का भाई नहीं सलमान रफीक, वो सीधा आया। मैं तो इस साइड पे पीछे आया था कि इनको कहने के लिए यार ये किसी तरीके से, तो वो उसने आके सीधे ही पीछे से मुझे पकड़ा और नीचे गिरा लिए। फिर सच्ची बात है मैं अनकॉन्शियस, रेस्क्यू वाले को बुलाया उन्होंने। इधर तो किसी को पता ही नहीं, हमें पता चल गया था जी, मैं पहुंच गया था जी। अरे यार ये
जी, ये थे परवेज़ इलाही साहब जो बता रहे थे कि उनके ऊपर अटैक किया गया और किस तरह से उन्हें मारा-पीटा गया और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया बकौल उनके। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका कहना है जी मुझे तो पता ही कोई नहीं था, हालाँकि ये वहीं बैठे हुए थे लेकिन इन्होंने कहा जी हमें तो कोई खबर नहीं हुई। उसके साथ ही आपने देखा जो पीछे परवेज़ इलाही साहब के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं-नहीं जी हमने देखा है। तो अब ये एक अजीब-सी नौटंकी पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पे पंजाब में, और परवेज़ इलाही साहब से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म की हरकतें करेंगे, लेकिन बहरहाल करी है उन्होंने और इसके अलावा क्या किया वो भी दिखाते हैं हम आपको। या अल्लाह, तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, उसकी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी हिफाजत फरमा, उसको अच्छे खैर खा मुशीर अता फरमा। अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। जी, तो ये थे परवेज़ इलाही साहब, और परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं वो हाथ उठा-उठा के जो है मेंबर्स को बद्दुआएँ दे रहे थे पंजाब असेंबली के, वो भी आपने देखा। लेकिन अभी भी हमारे पास जो न्यूज़ चल रही है वो यही है कि जी जो गवर्नर साहब हैं पंजाब के, यानी कि उमर सरफराज चीमा साहब, उनको भी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी जब तक नोटिफ़िकेशन पे साइन नहीं हो जाता आप अपना काम जारी रखिए, यानी कि वो अभी गवर्नरशिप से हटने को तैयार नहीं है। और साथ-साथ परवेज़ इलाही साहब, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि वो हार गए हैं, लेकिन अभी भी वो मतलब बद्दुआएँ दे रहे हैं। ये और बात है कि मेरा ख़्याल है, मेरे हिसाब से, मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से जो है वो म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब, उनको अपने बेटे हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ को पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। ये बड़ा अजीब-सा, एक वैसे तो ख़ैर एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई, लेकिन अजीब-सी हिस्ट्री है कि बाप प्राइम मिनिस्टर और बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर, इस पे भी कई लोग बातें बना रहे हैं। मगर फिर भी अगर वो ना भी होते हमज़ा शहबाज़, कोई और होता पीएमएलएन की तरफ से, तब भी कुछ बेहतरी आ सकती थी। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। जी, ये नौटंकी चल रही है पंजाब असेंबली में और इस तरह से जो है वो बद्दुआओं का सिलसिला जारी है, और परवेज़ इलाही साहब हाथ उठा-उठा के बद्दुआएँ लगा रहे हैं, लेकिन साथ-साथ मार कुटाई जो हुई पंजाब असेंबली में वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, पंजाब असेंबली में जो वोटिंग से पहले ये मार कुटाई की गई, उसमें जो पिंक शर्ट में आपको एक साहब नज़र आ रहे होंगे, वो थे जी फ़याज़ुल हसन चौहान। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तो ख़ैर इंडिया में भी काफ़ी लोग जानते हैं, और पाकिस्तान में भी उनके उल्टे-सीधे स्टेटमेंट्स की वजह से उन्हें शेख रशीद साहब का जूनियर ही समझा जाता है। तो इस किस्म की हरकतें इन्होंने की, और अब ये समझ रहे हैं कि जी सब कुछ बड़ा परफेक्ट चल रहा है और अब ये दोबारा से पावर में आएँगे। लेकिन ख़ैर देखते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। साथ-साथ इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि जी मैं नेक्स्ट टाइम टिकट देते हुए बड़ा ख़्याल रखूँगा, और मैं किसी ऐसे को टिकट नहीं दूँगा जो हमारी पार्टी में आके और हमारी पार्टी को ख़राब करे, और मैं खुद पर्सनली हर जगह जाके देखूँगा कि किसको टिकट दी जा रही है और किसको टिकट देनी है। यानी कि इलेक्शंस की बात कर रहे हैं वो, कि इलेक्शन में वो किसको टिकट देंगे, इसका फैसला इमरान खान साहब खुद ही करेंगे। इससे पहले क्या खान साहब कोई और करता रहा है? आप ही तो करते रहे सारे फैसले, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। साथ साथ इमरान खान साहब के जो एडवाइजर थे शहजाद अकबर साहब, वो उनके बारे में मैं आपको बताऊं, भाग गए हैं।
जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही सुना। शहजाद अकबर साहब जो है उनका बहुत कहा गया कि जी नाम ईसीएल में डाल देना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि उनका नाम ईसीएल में डाला जाता वो दौड़ गए। और जी पहले वो गए हैं दुबई, और दुबई से वो चले जाएंगे यूके, और टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने। और इस तरह से वो पहली फुर्सत में जो है 9-2-11 हो गए। साथ साथ हमें वो लेटर भी मिल गया जी, जो इमरान खान साहब दिखा रहे थे ना, ये देखो जी अमेरिका ने लेटर लिखा है, वो लेटर भी हम आपको दिखा दें। और इस लेटर पे जी लिखा हुआ है, तू तो गया जो बाइडेन है। ये कौन सा लेटर तुम लोगों ने लगाया? सॉरी सॉरी, ये वो लेटर नहीं था, ये तो इन लोगों ने वैसी शरारत की। जो मेरी टीम है ना, मेरी टीम ने इतना मुझे तंग करके रखा है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। लेकिन ना, बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि हम मेरे अपनी टीम के मेंबर से मिलवाऊं, लेकिन ये लोग इस काबिल नहीं है, आप इनसे मत मिलिए, ये हर एक से लड़ पड़ते हैं, इसलिए मैं इन लोगों से आपको नहीं मिलवा रही। लेकिन खैर, ये इन्होंने गलत लेटर लगा दिया था, तू तो गया नहीं लिखा, वो सही वाला लेटर लगाओ ना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी। और हम आपको ये भी बता दें कि आजकल बड़ा हंगामा है, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने जो है तोशा खाना से जो है वो क्लशनकोव भी भेज दी है, नेकलेस भी भेज दी है, घड़ी भी भेज दी है। ये सब हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ कराची का जो जलसा हुआ उसमें इमरान खान साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है, उस जलसे में जो लोग आए थे उन बहुत से लोगों की घड़ियां चोरी हो गई हैं। साथ साथ हम ये भी बता देंगे जी, फैसल वावड़ा साहब, जिन्हें के पूरे लाइफ के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, बिकॉज इनके झूठ पे झूठ थे। उनका कहना है कि हाँ, एमक्यूएम को अब हम कभी अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, कराची की जो पार्टी है एमक्यूएम पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम कभी भी शामिल नहीं करेंगे। तो मत कीजिए जी, वो कौन सा आपसे कह रहे हैं कि आप शामिल कर लीजिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप उनके पास जाएंगे। बिल्कुल। साथ साथ जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक मेट्रो बस सर्विस जो है उसका इफ्तिताह कर दिया है, उसकी ओपनिंग कर दी है, और उनका इनॉग्रेशन कर दिया है, जो मर्जी आप समझ लें। तो अब ये कि पेशावर से इस्लामाबाद तक के लिए जो है मेट्रो बसेस भी चलना शुरू हो गई हैं। साथ साथ हम आपको ये भी दिखा दें, देखिए परवेज इलाही साहब के हाथ में बैंडेज है, और उसी हाथ को, यानी जिस हाथ में पट्टी लगी है, जो बकौल उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसी हाथ को हिला हिला के जो है परवेज इलाही साहब जो है वो बातें करते रहे। मगर साथ ही साथ एहसन इकबाल साहब का कहना है कि इमरान खान ने घड़ी और जेवर नहीं, पाकिस्तान की इज्जत बेची है। बिल्कुल जी, लेकिन वो ख्याल है कि वो ये क्लैशनकोव भूल गए, जो गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोव भी इमरान खान साहब को मिली थी, वो भी उन्होंने बेच दी है। मगर साथ साथ वो परवेज इलाही साहब को जो बनाना चाह रहे थे चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो अभी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, और उसके बजाय वहां पे जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी ही मारपीट चली। एक और वीडियो देखते हैं कि 30 मई से पहले, ये अप्रैल है ना, ये मार्च है, अप्रैल है। शेख रशीद साहब का बिल्कुल ऊपर का फ्लोर हिल गया है, और ये सब कुछ देखा जब से उन्होंने कि कभी इमरान खान साहब को जो है वो हटाया गया, और उसके बाद वोटिंग की गई, और कभी चपेड़ लगी, कभी क्या हुआ कभी क्या हुआ। तो अब शेख रशीद साहब भी थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मार्च चल रहा है कि ये अप्रैल चल रहा है, कि नहीं फिर ये मार्च चल रहा है, नहीं मेरे ख्याल ये अप्रैल ही चल रहा है। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शेख साहब की तरफ से आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शेख साहब तो वैसे भी स्टैब्लिशमेंट के बंदे, इतना स्टैब्लिशमेंट का बंदा घबराएगा तो आम बंदे की क्या हालत होगी, ये तो आप सब जानते ही होंगे। खैर, हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। सोशल मीडिया के, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा। मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। जी, खान साहब, आप अपने सोशल मीडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, ये वही सोशल मीडिया के लोग हैं ना आपके, जो लोगों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बहुत बार मुझे भी गलत सलत किस्म के मैसेजेस करते रहते हैं, लेकिन मैं तो स्क्रीनशॉट बना के ठक ट्विटर पे लगा देती हूँ। तो आपके लोग जो है उनको आपने कोई तमीज वमीज तो सिखाई नहीं है। इमरान खान ने अपने जितने दिन भी अपनी हुकूमत चलाई, बल्कि हुकूमत चलाने से पहले भी जब से पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी, बदलिहाजी और बदजबानी ही अपने लोगों को सिखाई है। और यही वजह है
कि अब जब आजकल इनके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है और आजकल जैसे सब लोग कह रहे हैं कि जी इनको हटाया गया है, जाहिर है बैड परफॉर्मेंस की वजह से, तो ये हर एक को बुरा भला और हर एक जो भी इनके अगेंस्ट बात करे या थोड़ा सा भी अक्ल वाली बात करे, तो खान साहब के लोग जो हैं वो किस तरीके का रिएक्शन देते हैं, वो ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब को क्या हुआ है पता नहीं। रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। ये किससे आजादी ले रहे थे, ये किसका बाप देगा आजादी? ये फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल है नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाना चाहिए और वहां जाके पूछना चाहिए भाई किससे आजादी चाहिए, किसके बाप से आजादी चाहिए। इनके भी दो कान के नीचे, सॉरी इनको भी पूछना चाहिए कि सर ये आप आखिर किसकी बात करें, हमें भी बताइए। एक तो ये इंडिया वाले नारे इतने अच्छे बनाते हैं ना, ये नारे तो मैंने इंडिया में सुने थे, हम लेके रहेंगे आजादी, और एक और ये जो दहशतगर्दी, नहीं ये वाला नहीं, हाँ पहले वाले ही सही है, वो नारे बड़े अच्छे बनाते हैं इंडिया वाले, और उसके बाद हम जिस तरह से उनके गाने चोरी करते हैं, जैसे उनकी फिल्में चोरी करते हैं, उनका स्टाइल चोरी करते हैं, हम उनके नारे भी उठा लेते हैं, तो चले काम आसान हो जाता है ना, हमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता। तो ये फवाद चौधरी साहब आखिर आजादी मांग किससे रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, और किसके बाप से आजादी मांग रहे थे कि तेरे बाप से भी लेंगे आजादी, तो मतलब ये किसका बाप है, जरा एक्सप्लेन कर दे फवाद साहब तो आसानी रहेगी। मगर साथ साथ इमरान खान साहब के लिए जो है कुछ उनके फॉलोअर्स और कुछ उनके फैंस हैं वो भी बात कर रहे हैं कि खान साहब जो जलसे कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल रैलीज में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन क्या पॉइंट्स बता रहे हैं ये उनके फॉलोअर्स की भी समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान के जितने भी अभी वो जलसे कर रहे हैं, वो जो बातें उनमें कर रहे हैं, वो उससे आप मुस्तफीद हैं? आई थिंक सो, क्योंकि मैंने बहुत सारे जलसे उनके देखे और मैंने आज तक इतने बड़े बड़े जलसे वाकई बहुत बड़े थे, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा क्राउड मैंने कभी पहले लीडर्स के लिए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताएं कि उसमें जो वो बातें कर रहे हैं वो मतलब आपको उससे आप एग्री करती हैं? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल मैं करती। किस बात पे ज्यादा? इसी बात पे एग्री करती हूँ कि ये जो नवाज शरीफ वगैरह हैं ज़ाहिर है ये चोर है, चोर है तो चोर है। नहीं, अब तो वो नहीं कह रहे, अब तो वो कुछ और कह रहे हैं। क्या अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं जो भी कह रहे हैं मैं बहुत उनके साथ एग्री हूँ। ठीक है ना, थैंक यू। और जी, तो उनको ये जो मैडम थी इनको ये नहीं पता था इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। तो बिल्कुल जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि खान साहब जो भी कह रहे हो ठीक ही कह रहे होंगे, या कोई भी लीडर जो भी कह रहा हो ठीक ही कह रहा होगा। तो इसलिए एक बार सुन भी लिया करें, खान साहब के फॉलोअर्स जो है वो खान साहब को एक बार सुन भी लिया करें, ताकि पता तो लगे आखिर खान साहब कह क्या रहे हैं। मगर खान साहब को तो खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, और जब वो कहने लगते हैं तो उनके फॉलोअर्स जो है वो क्या करते हैं, ये देखिए। एंटी अमेरिकन हूं, मतलब जब खान साहब बात करने लगते हैं, जब खान साहब कुछ बताने लगते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्टेज ही गिरा देते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। लेकिन ये मुल्ला साहब क्या कह रहे हैं? आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है, बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। दो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि ये कोई इंडियन मुल्ला थे, और जैसे कि चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी कोई भी हो, इस तरह से कोई बात करना कि आपकी कंट्री से जो बाकी दुनिया है वो अलग हो जाए और आपको बिजनेस ना दे, आप अपनी कंपनीज बंद कर दे या बिजनेस देना बंद कर दे, बहुत गलत बात है और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हिंदुस्तान के एक मुल्ला जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मगर मुल्ला मैंने देखा कि हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सारे मुल्ला एक ही जैसे होते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। और ये इनके ऊपर तो मेरे ख्याल है कि अगर ये इंडियन है, जो कि मुझे इंडियन ही लग रहे हैं ये,
तो वो इसके ऊपर तो काफी एक्शन होना चाहिए और इनको इस तरह की बातों से रोकना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि जी इमरान खान की पार्टी जो है, उन्होंने कहा है कि 17 अप्रैल को चलो चलो वॉशिंगटन चलो, यानी कि वॉशिंगटन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, जो कि कल थी। और एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ नारे और दूसरी तरफ चलो चलो वॉशिंगटन चलो वाला कहानी कुछ समझ में नहीं आई। मगर साथ साथ हम आपको जो है ये भी बताते चले कि एक वीडियो भी दिखाएं और देखें कि जी आखिर लोग क्या सोच रहे हैं और आखिर लोग कह क्या रहे हैं। उठ खलो, चाह बना लिया उठ के। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? चल वड़ चाह बना, जाके गुलामी चढ़ गई इत्थे। जी, तो लोग जो है वो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स को जो है बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगा ये वीडियो देखकर। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान साहब अभी भी जो है वो शोर मचा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जगह जगह जो है पॉलिटिकल रैलीज करेंगे और हंगामे करेंगे और लोगों को बताएंगे जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। लेकिन खान साहब वो जो आपने तोशा खाना से, यानी जहाँ पे गिफ्ट्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट को जो मिलते हैं या हेड ऑफ स्टेट को मिलते हैं, वो सारे उठाकर आपने बेच डाले और उसके बाद आप वो भी मानने को तैयार नहीं। फॉरेन फंडिंग केस आपका आने वाला है, 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के लिए। और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जैसे ही आएगा उसके साथ ही क्या होगा ये भी अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब काफी घबराए हुए हैं और उनका कहना है कि जी फॉरेन फंडिंग केस को अगर ला रहे हैं तो बाकी केसेस जो दूसरी पार्टी के लीडर्स पे है उसको भी साथ साथ ही किया जाए, जो कि ठीक डिमांड है, होना भी चाहिए कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, जिसके भी केसेस हैं अदालतों में और वो बड़े लीडर्स हैं और उनका कोई ना कोई पोजीशन लेने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट में या लेना चाहते हैं, उनके केसेस भी साथ साथ ही सुने जाने चाहिए और साथ साथ ही फैसला भी आ जाना चाहिए। मगर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग केस का ही होगा। इमरान खान साहब का कहना है कि जी वजीर आजम मुल्क के वालिद की जगह होता है, कौम इसके बच्चे होते हैं। इमरान खान, बिल्कुल जी। तो कौम ने सर बाप बदल लिया है और आजकल शहबाज शरीफ को बाप बना लिया है, पहले आपको बाप बना रखा था। तो ये चीज तो चलती है, इस तरह तो होता है सर, इस तरह के कामों में जिसे कहते हैं ना बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।